हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। मैं राकेश कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर। अगर मरने के बाद भी जीना है, अगर मरने के बाद भी जीना है तो एक काम जरूर करना। तो कौन काम? पढ़ने लायक कुछ लिख कर जाना या लिखने लायक कुछ कर कर जाना। यानी क्या समझे आप? कुछ ऐसी चीजें लिखिए आप जो आपके बाद भी उस चीजों को लोग पढ़े, वो मोटिवेशनल होना चाहिए। जैसे हमारे भीमराव अंबेडकर, जैसे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम, ऐसे कुछ बातें लिखे जिन्हें आज हम लोग मोटिवेशनल के रूप में जानते हैं। उनके मरने के बाद भी हम लोग उनकी बातों को पढ़ रहे हैं, नहीं? या उन्होंने जो लिखा उसके हिसाब से चलिए तो मरने के बाद भी हमारी नाम चलते रहेगा। यानी कुल मिलाकर के ओवरऑल अगर समझें तो कुछ जिंदगी में अच्छा करके जाना है, कुछ नाम कमा के जाना है। ठीक है, तो चलते हैं मेरे दोस्त। हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th। एक्सरसाइज का नाम है 8B। थंबनेल आप देख रहे हैं कि साधित प्रश्न है। इसका मतलब जितने भी इसमें साधित क्वेश्चन है, सब क्वेश्चनों को एक एक करके बारी बारी से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं ज्यादा देरी ना करके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। समझना क्वेश्चन क्या कह रहा है थोड़ा सा। त्रिभुज एबीसी में AB बराबर AC। क्वेश्चन कह रहा है, चलो हम भी लिख लेते हैं फटाफट। एक त्रिभुज बना लेते हैं और कह रहा है कि AB, त्रिभुज ABC में ऐसे है, तो AB बराबर AC है। हो गया क्लियर? तो हल लिखेंगे। त्रिभुज ABC में AB बराबर AC। अरे बउआ, दो भुजा बराबर होगी तो दो कोण भी बराबर होगी। इसका मतलब वो ये हुआ कि कोण B बराबर कोण C। इतना समझ गए? अब कह रहा है कि ABC ये वाली कोना 4 कोण BAC, ये वाली कोना है ना। तथा अब आपसे क्या कहा कि कोण ABC बराबर है 4 कोण 4 गुने कोण BAC, ये ना है। चलिए इतना तो लिख दिया। अब हमको देखो, ये मालूम नहीं है और ये भी मालूम नहीं है, तो क्या मानोगे इसको? तुम x मानोगे कि नहीं मानोगे? चलो बहुत सुंदर। आप लिखेंगे हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर कितना? 180 डिग्री। इसका मतलब है ऐसे मेरे भाई, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर का कितना? ऐसा करते हैं, सबको एक फॉर्म में ले आते हैं। तो एक फॉर्म का मतलब है, देखो B के बदले में, कोण B के बदले में 4 कोण A लेना है। इसको देखिए, इसका मतलब ऐसे हुआ, कोण B ये बीच वाली पॉइंट, इधर का 4 कोण, इधर का कोण A। हो गया? तो अब ये B के जगह पर तुम क्या रखोगे? चलिए 4 कोण A रखोगे। हो गया? ए तुमसे पहले से दे रखा है तो यही रहने दो। अब आपने क्या देखा कि कोण C कोण B के क्या है, तो ई जब ये दोनों बराबर है, इसका मतलब ये दोनों भी क्या होगा, तो इसके जगह पर भी क्या रखोगे तुम? 4 कोण A। हो गया ना? अरे B बराबर है तो C भी बराबर है। लिख दिए? किसी को डाउट समझने में? आगे चलते हैं। तो सबको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? बराबर का कितना? समझ में आ रही बात? अब चलेंगे, कोण A बराबर का 180 बटे का 9, 9 दूनी, तो कोण A बराबर कितना? A निकला है 20। चलो बहुत सुंदर। तो कोण A बराबर आपका निकल गया 20। आप पीछे क्या पढ़े थे? कोण B बराबर 4 कोण A। तो कोण B बराबर 4 और कोण A कितना निकल गया? तब 20 चौकी कितना हो गया आपका? 2 क्लियर हो गया। तो कोण B बराबर 80। तो कोण B बराबर कोण C आप पढ़े थे। अब B का वैल्यू 80 तो C का वैल्यू भी। अब चलिए ये तीनों को आप ऐड करके देखिए तो पुर रहा है क्या? 8 8 16 2 18 180 पुर रहा है ना। त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात हो गई।
किसी भाई को दिक्कत? स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। जो उतारना चाहेंगे बाद में उतार लेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है थोड़ा सा समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ो पहले। यदि किसी त्रिभुज के शीर्षलंब आधार को समद्विभाजित करे, किसी त्रिभुज के शीर्षलंब आधार को समद्विभाजित, मतलब क्या? वो कह रहा है कि एक त्रिभुज हम इस तरह से है, एक का नाम ए, एक नाम बी और एक नाम सी। देखो शीर्ष, शीर्ष तो शीर्ष का मतलब होता है सिर, माथा। तो एक माथा किधर होगा? ऊपर वाली, ऊपर वाली। और आधार को क्या कर रही है? समद्विभाजित। तो समद्विभाजित कर दिए, यानी ये वाली के क्या है? शीर्ष आधार को क्या कर रही है? समद्विभाजित। आधार को क्या कर रही है? तो सिद्ध करें कि त्रिभुज समद्विभाजक त्रिभुज है। यानी कहने का अर्थ है कि ये दोनों त्रिभुज जो है वो क्या है? समद्विबाहु है। यानी ये वाली के क्या है? बराबर है। किसी को दिक्कत? चलिए अब लिखेंगे हम लोग हल। त्रिभुज, यहां पर देखो तो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन मिला होता। त्रिभुज ए बी सी में शीर्ष समद्विबाहु है, समद्विबाहु है। हमको भी लग रहा था थोड़ा सा मिस पॉइंट है ना। त्रिभुज एबीसी में शीर्ष कोण ए के समद्विभाजक, समद्विभाजक रेखा, क्या नाम है उसका? नाम एडी, आधार बीसी, आधार बीसी को समद्विभाजित करती है। यहां तक किसी को दिक्कत? क्वेश्चन क्या कहा कि एक त्रिभुज है, शीर्ष कोण से ऐसे करके हम लंब खींचे तो आकर के यहां को क्या कर दिया? काट दिया। तो हमें सिद्ध क्या करना मेरे शेर? तो सिद्ध करना है क्या? त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। इसका मतलब हमको ये समझ में आया, हमसे पूछ रहा है ये वाली और ये वाली क्या है? बराबर है। ए वाली और ये वाली क्या है? बराबर है। अब तुम गौर करो कि जो तुम्हें बराबर सिद्ध करना है वो वाली भुजा या वो वाली कोना किस त्रिभुज में आ रही है। चलिए तो अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा। क्या लिखोगे तुम यहां पर? उपात्ति। ये वाली भुजा किस त्रिभुज में है? तो ए बी डी में। तो नाम दे दो त्रिभुज ए बी डी। तथा और ये वाली किस में आ रही है? तो त्रिभुज ए सी डी में। हो गया? किसी को दिक्कत? अब क्या करोगे बताओ तुम ही। तो हमें समझ में आ रहा है कि ये वाली की क्या है? इधर में एक बार इधर वाली त्रिभुज देखो, एक बार इधर वाली भी देखो, तो दोनों में समझ में आ रहा है ना कि ये और ये क्या होगी? एक बराबर मिल गया। तो दोनों में बराबर खोजना था, सी डी। ये क्या हो गया हमारा? प्रश्न से। अब गौर करिएगा, ये दोनों में आ रहा है। इधर वाली त्रिभुज में भी है एडी, इधर वाली के लिए भी। तो क्या बोलोगे तुम? एडी बराबर का एडी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? उभयनिष्ठ। किसी को दिक्कत? तो दो काम हो गया। अब तीसरा देखिए, आपको नहीं लग रहा है कि ये कोना इस कोना के क्या होगा? क्यों? क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि शीर्ष कोण के समद्विभाजक, यानी कोण बी ए डी बराबर कोण सी ए, बी ए डी और सी ए हो गया समद्विभाजक। अब तीनों हो गया, यहां भी लिख सकते हैं प्रश्न से। अब याद रखना, किसी त्रिभुज, दो त्रिभुज में अगर या तो तीन कोना या दो भुजा एक कोना, नहीं ऐसे करके तीन गो शर्त पूरा हो गया तो दोनों त्रिभुज क्या होती है? सर्वांग सम होती है। यानी पहली वाली का क्या नाम है? दूसरी वाली का क्या नाम है? और तीसरी वाली का क्या नाम है? और तीनों जब हो जाए तो क्या लिखते हैं? सर्वांग समता से त्रिभुज, बोलो बोलो बोलो,
ए बी डी सर्वांग सम ए सी डी। और त्रिभुज सर्वांग सम हो गई तो भुजाएं क्या होगी उसकी, तो उसका मतलब हुआ कि ए बी बराबर का होगा किसके, ये वाली इस वाली के, तो दो भुजा बराबर, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी सम द्वि बाहु त्रिभुज है। किसी भाई को दिक्कत, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे चलिए मेरे शेर। अब आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्या कहता है सुनना, दो रेखाखंड बी डी और सी एक दूसरे को ए पर समद्विभाजित। अरे बुआ, दो गो रेखाखंड है, उसका नाम है ए बी डी और सी। इसका मतलब होगा ऐसे एगो जा रहा होगा कौन चीज बी डी, एगो इधर से क्या किया सी जाके इधर से काट दिया सी। ये नहीं क्वेश्चन कह रहा कि बी डी सी डी समद्विभाजन करते हैं, माने क्या, ये इसके बराबर और ये वाली हो गया। अब कह रहा है तो सिद्ध कीजिए कि बीसी समांतर सीडी है। बीसी समांतर आए, ये वाली ये इसके समांतर और ये इसके समांतर, तो सिद्ध करिए कि बीसी एवं ईडी, बीसी यानी ये वाली के क्या है, बराबर भी है और समांतर भी है। समझ में आई बात है। हमको क्या सिद्ध करना है, ये जो बुलू बुलू वाली है वो बराबर भी है और समांतर भी है। चलो आराम से लिखेंगे, पहले लिखेंगे हल। क्वेश्चन क्या क्या पर हो, बी डी तथा सीई एक दूसरे को ओ पर क्या कर रही है, सम द्विभाजित करती है। इतना तो क्वेश्चन कह रहा है। अब कह रहा आपसे तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना सो बताओ मेरे भाई। तब बीसी समांतर बराबर किसके, ईडी के बराबर भी, और कैसे सिद्ध होगा तुम ही बताओ। तो सबसे पहले तो बराबर सिद्ध कर लेते हैं, कौन वाली त्रिभुज से, ये वाली त्रिभुज से, और होगा दोनों त्रिभुज का नाम दे देते हैं। तो लिखोगे यहां पर कौन चीज, उपपत्ति। त्रिभुज क्या नाम है, बोलो बोलो, बी ओ सी। इधर वाली का क्या नाम है, ए पर है तो ए ही दीजिए, तब यहां पर भी ए दीजिए, तब इसमें भी ए बैठाइए, हो गया। उधर से त्रिभुज ई ए डी में, अब देखिए ये वाली के क्या होगा, बराबर समद्विभाजित करती है। चलो तो लिखोगे ए बी बराबर का कौन ची, ए डी। इधर वाली ये वाली के क्या बराबर, तो ए सी बराबर का कौन ची, ए ई। दोनों प्रश्न से हो गया। चलिए प्रश्न में कह रहा है कि दोनों क्या है, समद्विभाजित करती है। ये कोना ई कोना की क्या होगी, बराबर होगी। तो लिखोगे कोण बी ए सी बराबर का ई ए डी, इसको क्या कहते हैं हम लोग, शीर्षाभिमुख कहते हैं। हो गया, तो इतना समझ गए। तब पहली वाली क्या है हमारी, भुजा, दूसरी क्या है भुजा, तीसरी क्या है कोण, तीनों लिख देते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं, सर्वांग समता से। हो गया, त्रिभुज त्रिभुज बी ए सी बराबर सर्वांग सम त्रिभुज ई ए डी। इसका मतलब यहां पर भी ठीक है। हो गया क्लियर, तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गई। और जब सर्वांग सम होगी तो भुजाएं क्या होगी, बराबर। इसीलिए बी सी बराबर का कौन ची, ई डी। एगो तो इतना सिद्ध हो गया। अब कह रहा है कि देखिए ये अगर हम भुजा को समानुपाती कर दें, इस ऐसे डी ए बी ए, ये वाली बटे का ये वाली कर दीजिए, बटे का ए डी, और ये वाली बटे का सी ए बटे का ई ए। तो भुजाएं क्या हो गई, समानुपाती। भुजाएं क्या है, समानुपाती है। इसीलिए बीसी समांतर का होगा कौन ची, ईडी।
किसी को दिक्कत? चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर समद्विबाहु त्रिभुज के आधार। प्रश्न क्या कहा? समद्विबाहु त्रिभुज के आधार मतलब क्या? एगो त्रिभुज है, एक ये वाली भुजा, ये भुजा जी क्या है? बराबर। समद्विबाहु है तो दो भुजा तो बराबर होगी। और मध्य बिंदु, आधार का मध्य बिंदु है ये वाली डी है, एक का नाम कर दो ए, एक नाम कर दो बी, और इसके नाम कर दो। अब आगे करो। शीर्ष कोण तक सरल रेखा खींची गई है, यहां से शीर्ष कोण तक सरल रेखा खींची गई है। हो गया? किसी को दिक्कत? तो दो सर्वांगसम त्रिभुज में बढ़ जाएगा, माने इधर वाली त्रिभुज, इधर वाली त्रिभुज, दोनों क्या है? सर्वांगसम है। यही तो कह रहा है। चलो लिखेंगे आराम से। हल। त्रिभुज ए बी सी एक क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें ए बी बराबर का क्या है? ए सी। फिर कह रहा है आधार बीसी का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु डी है। डी है, इसका मतलब आप क्या समझे कि बी डी बराबर का कौन चीज? सी डी। मध्य बिंदु है तो सी डी हो गया। फिर लिखेंगे डी से ए तक रेखा खींचा गया है। चलिए सुंदर सी बात। इतना तो क्वेश्चन में कह रहा था, साथ ही साथ सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है। क्या करना है मेरे भाई? दो सर्वांगसम त्रिभुज, यानी त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम त्रिभुज ए सी डी, माने इधर वाली त्रिभुज और उधर वाली त्रिभुज, दोनों को क्या करना है? हमको सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो लिखेंगे अब उपपत्ति। आपको याद होगा कि त्रिभुज को अगर सर्वांगसम सिद्ध करना है तो त्रिभुज को पहले क्या करेंगे? नाम लिखेंगे। बहुत सुंदर। तो त्रिभुज क्या लिखोगे? ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी में। अब इसमें देखो कि क्या क्या मिल रहा है जो एक रंग का है। तो हमको एगो समझ में आया बुआरे, एगो समझ में आया कि ये वाली इसके क्या है? तो ए बी बराबर का क्या है? कहां से लाए तुम? प्रश्न से। चलो सुंदर सी बात। दूसरा में देखो इधर वाली की क्या है? बी डी बराबर का क्या? डी सी। ये भी कहां से आया? अब देखो ये वाली इधर वाली के लिए, उधर वाली के लिए, दोनों के लिए। तो ए डी बराबर, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? उभयनिष्ठ। अब तीनों क्या है हमारी? भुजा ना है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं भुजा, भुजा, भुजा। अब क्या लिखोगे? सर्वांग समता से। तो ये दोनों त्रिभुज क्या हुई? ए बी डी और सर्वांग सम त्रिभुज, त्रिभुज ए सी डी। और दोनों त्रिभुज अगर सर्वांग सम हो जाए तब भुजाएं क्या होगी? कोण क्या होगी? सब बराबर होगी। इसीलिए नहीं नहीं, यही तो हमको सिद्ध करना था, सर्वांग सम ही तो सिद्ध करना था। हो गया क्लियर? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है सुनो थोड़ा सा। समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर ए सी। आहा, बड़ी सुंदर बात। एगो समद्विबाहु त्रिभुज है और ये भी कह रहा है कि बउआ रे ये बराबर है, ये ए है और ये बी है और ये सी है। किसी भाई को दिक्कत? ए से गुजरने वाली रेखा ए डी, ए से वो रेखा गुजरती है जो ए डी है, ऐसे आ रही थी, जो बीसी पर लंब है। बीसी पर लंब, लंब का मतलब कितना? 90 का कोना। तो यहां पर क्या नाम दोगे? तो सिद्ध करना है कि डी बीसी को समद्विभाजित करती है, माने ये वाली और ये वाली क्या है? बराबर है। समद्विभाजित का मतलब क्या? बराबर बराबर। ये आकर के इसको समद्विभाजित कर रही है, माने ये और इसके। चलिए बहुत अच्छा। तो लिखोगे पहले क्या? हल। त्रिभुज ए बी सी में कह रहा तुमसे ए बी बराबर ए सी। फिर कह रहा है ए डी लंब बी सी है। कोई दिक्कत? इस चिन्ह का मतलब क्या होता है? लंब। लंब का मतलब कि 90 के कोण पर है। तो सिद्ध
करना है। तुम ही लोग बोलो क्या सिद्ध करोगे? ये वाली के बराबर है, यानी BD बराबर CD, यानी BC का मध्य बिंदु D है। ये नहीं कह रहा है बुआ? तो लिखोगे उपपत्ति। याद है, जो भुजा हमें सिद्ध करनी हो या जो कोण सिद्ध करनी हो वो किस त्रिभुज में आ रहा है वो ढूंढना होता है। तो ये सिद्ध करना है तो किस त्रिभुज में आ रहा है? तो इसका नाम है ADB, त्रिभुज ADB। और ये भुजा है उधर में तो ADC, त्रिभुज AD में। अभी दोनों को पहले क्या सिद्ध करोगे? सर्वांग सम। तो ये दोनों में है AD, इधर वाली के लिए भी इधर वाली के लिए भी। तो लिखेगो AD बराबर AD। क्या बोलोगे तुम? बड़ी सुंदर बात है। अब दूसरा, ये इसके क्या है? बराबर है। तो AB बराबर का AC। ये कहां से आया? अब गौर करो, एक गौर, ये क्या है? इधर के लिए क्या है? तो दोनों में कौन बराबर हुआ? क्या नाम दोगे? बोलो बोलो। ADB बराबर ADC। कितना दोगे नाम? तो पहली वाली क्या हुई, दूसरी वाली क्या हुई, और तीसरी वाली क्या हुआ? देखिए बस यही तीन को चीज ढूंढना होता है, या तो तीनों भुजा मिल जाए या तीनों कोना मिल जाए। तो इसको क्या बोलोगे? सर्वांग समता से। अब यहीं पर लिख देते हैं, त्रिभुज ADB सर्वांग सम त्रिभुज ADC। त्रिभुज सर्वांग सम हो गई। अगर सर्वांग सम है तो उसकी भुजाएं क्या होगी? इसीलिए BD बराबर का, यानी ये वाली के क्या हुआ? इसीलिए D BC का क्या होगा? BC का मध्य बिंदु होगी। किसी भाई को दिक्कत? तो 5 क्वेश्चन तक ही रहने देते हैं, स्कूल की देरी हो रही है। तो हम लोग कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।